हर मस्जिद से, हर मौलाना, हर देवबंद इत्यादि समस्त एक ही काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये बोली देखिए, इनको धर्म परिवर्तन कराओ, पैसे दिए जाएंगे, गाड़ी दी जाएगा, घोड़ा दिया जाएगा और जन्नत रसीद हो जाएगी, जन्नत रसीद हो जाएगी। शहीद कहलाओगे। एक नालायक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप। सबके मनोमस्तिष्क में केवल जन्नत की आपके मुंह से कभी अच्छे अल्फाज निकलते ही नहीं है, केवल जन्नतों की कभी नहीं निकलते हैं। आप सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हो। लोगों ने बदतमीजी की इंतहा कर दी है। अरे नरबख्शी हो नरबख्शी। अगर मुझे बताओ किसी एक को भी पत्थर मारा, आदमी की बोली, किसी भी एक भी ऐसे आदमी को जो पकड़े गए हैं 1600 केसों में, कौन छुपा के बैठा है? 1600 कश्मीर के अंदर साधु बाबा लग रहा है, जिसे अनाउंस किया गया था मस्जिद से लग रहा है बाबा छोड़ के चले जाओ, आज भी वही बैठे हुए। देखिए उनके अंदर आक्रोश है, मैं समझ रही हूँ कि शब्दों का चयन बहुत मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर ये आक्रोश है जब वो देख रहे हैं कि हिंदू बेटियां इस तरह से कलप रही हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार, उनका समाज खराब हो रहा है। जब बेटियां प्यार के जाल में फंस जाती है, आप देखिए ना पिछले कई राज्यों में आज के दिनों में ऐसे मामले सामने आए। सरकार की सौरभ दुबे मुझे याद आता है अभी कई और राज्यों से ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो लड़के पकड़े गए उन्होंने ये कहा कि हमें खासतौर पर ये बताया गया था कि तुम्हारा ये काम है कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाओ और उनका धर्मांतरण कराओ, इसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, इसके लिए हमें प्रलोभन मिल रहा है। सौरभ दुबे देखिए बिल्कुल ये जो मामला है धर्मांतरण, लैंड जिहाद, मनी लॉन्ड्रिंग और लव जिहाद जैसे गंभीर आपराधिक साजिश में इस व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कहते हैं इनको। और इसका काला साम्राज्य देखिए कि वो लगभग 1-2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का नहीं है, वो संपत्ति इनकी 100 करोड़ के आसपास है, जिसमें विदेशी फंडिंग बड़े पैमाने पर शामिल है। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो गौशाला के लिए जमीन आवंटित थी उस पर जो अस्पताल बनाने का काम और अस्पताल के अंदर इस तरह के धर्मांतरण का एक बड़ी साजिश के तहत आपराधिक कार्य करना, ये गंभीर इसकी जांच हो रही है और जल्द ही मुझे लगता है कि ये बाबा जेलों के अंदर होगा। और बाबा हम क्यों कह रहे हैं इसको, ये शैतान है, इसको उनको ऐसे लोगों को शैतान की श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन मैं गंभीर बात और कह रहा हूं, जब पुलिस प्रशासन या हमारा बैंक, जिस बैंक अकाउंट में इनके 100 करोड़ रुपए आ रहे थे, या पुलिस प्रशासन इतने दिनों से इसका काला धंधा ये चल रहा है, इस पर शुरू से ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लगातार हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर ऐसे लोग, जो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल का केस आया था, ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए जो तमाम बैंक अकाउंट, अगर बैंक के लोग भी इसमें मिले थे, क्योंकि अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आना ये मजाक नहीं है, और इस अकाउंट को तुरंत सीज करके से जो पैसे आए हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सौरभ भाई, आचार्य राज मिश्रा, जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं, अवैध धर्मांतरण पर हो, लव जिहाद जैसे मामलों पर हो, तो सीधे सीधे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भाई ये तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आप एक्शन लीजिए तो भी आप बुरे बन रहे हैं। जब आप देखिए कि जब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाता है तो आप कहते हैं कि धर्म देख करके चला रहे हो, तो भाई उसके लिए फिर ठोस सबूत होने चाहिए, ठोस जांच होनी चाहिए जिसमें वक्त लगा। हालांकि ये वाकई सवाल उठने लाजमी है कि इतने वक्त से क्यों नहीं एक्शन हुआ, लेकिन जब विपक्ष तो इस पर भी राजनीति करता है ना जब आप इस तरह के एक्शन लेते हैं। श्वेता जी, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं विपक्ष से, आज विपक्ष कहां गया? जो कथावाचक जिनमें महिला का मामला आया था, जिनको बुला कथावाचकों को सम्मानित किया जा रहा था, आज उन दलित परिवारों को बुलाया जाएगा क्या विपक्ष के द्वारा? क्या आज उनको सम्मानित किया जाए? क्या उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन बेटियों का सौदा कर लिया गया 10-10 लाख रुपए में? आज उन दलित बेचारों का हालचाल पूछने वाला विपक्ष नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। तो यही नजर आता है कि तब आप एक सिर्फ दलित के मामले, एक सिर्फ कथा के मामले में आपने हमको जातियों में बांटने के लिए बुला करके दुनिया की नौटंकी कर दी। आज हमारी बहन बेटियां दलित की बिक गई और आज उन बहन बेटियों को बेचने वाले के खिलाफ एक आवाज कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं बोल रहा है। दूसरा, आपके पैनलिस्ट कह रहे थे मामले बताओ, मैं कह रहा हूं एक भी हिंदू का मामला आज तक दिखा दो जहां पर किसी हिंदू भाई ने किसी मुस्लिम लड़की को जबरन दिखाया। आप इसको जायज मानते हैं हिंदू बेटियों के? यूपी में 2020 के अंदर 14 के 51 गिरफ्तारियां, 51 गिरफ्तारियां। ठीक है हाजी, मैं हिंदू न सिर्फ हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा था बल्कि जाति के हिसाब से उनके रेट लगाए जा रहे थे। सवर्ण जाति में 2 जातियां शामिल थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके लिए 15-15 लाख रुपए, उससे नीचे तो 10 लाख रुपए
इस तरह से बाकायदा पूरा का पूरा रेट तय था कि जो मुस्लिम युवक अपना पहचान छुपाकर इस जाति की हिंदू बेटी को फंसाएगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। धर्म की लड़कियां भी हैं इसमें मेहरदीन जी, धर्म की लड़की आप बहुत ही जायज माना गया पोजीशन पर हैं, कम से कम जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार कीजिए कि ऐसा रैकेट काम कर रहा है देश में जो हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर उनका अवैध धर्मांतरण करा रहा है। और तो और देखिए जो ये मामला सामने आया जागुर बाबा का, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। अरे स्वीकार कीजिए कि बाहर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है कि कैसे समाज में नफरत फैलाई जाए और कैसे हिंदू बेटियों को खासतौर पर टारगेट किया जाए। श्रोता जी मुझे बोलने दिया जाए। देखिए जो मामला सामने आया, कल परसों से शायद हम लोग डिबेट कर रहे हैं इस पर, और हमने कभी ये नहीं कहा कि वो जालिम नहीं है, वो जालिम है और ऐसे जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छी बात। और उसने वो जो कर रहा है, जो तरीकाकार जैसा शासन प्रशासन द्वारा, ऐसे लोगों को धर्म से बेदखल कीजिए। सुन ले, ठीक है, एक अनुरोध है कि भाई साहब ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा दीजिए, ऐसे लोगों को खिलाफ धर्म से बाहर निकालिए। आचार्य जी मैंने आपको सुना ना, आपको पता है कितना बुरा हाल होता है। एक लड़की को जब आप जिस प्रकार से बरगलाते हैं उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसके पूरे परिवार का जीवन खत्म हो जाता है। मैं तो ये कहूंगी मानसिकता देखो। आचार्य साहब आप बोले, ठीक है बोले दीजिए उनको। आचार्य जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग शर्म आनी चाहिए आप लोग। आचार्य जी लफ्जों पर कंट्रोल करके थोड़ा सुन लें आप। अरे आपकी घर में बेटियां होंगी भाई साहब, आपकी घर में बेटियां होंगी, अगर भगवान न करे किसी के साथ मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। जन्नत की हूर के चक्कर में, अरे नहीं होती जन्नत की हूर भाई। आप क्या चैनल पे गाने क्यों करते हो यार? कम से कम बात आप क्या करो, झगड़े जन्नत की हूरों के चक्कर में इस प्रकार बच्चों को बरगला कर क्या करना चाह रहे हो भाई? जन्नत की हूरों के चक्कर में बच्चों को बरगलाते हो और उसके बाद लड़कियों का जीवन खराब करते हो। शर्म आनी चाहिए। अभी अमिताभ यश जी को सुना है मैंने, आपने भी अपने शुरू में सुनवाया है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक तो 100 करोड़ फंडिंग की बातचीत की है। उस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। वो फंडिंग कहाँ से, कैसे, कोई आतंकी संगठन तो नहीं है जो इनको फंडिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है। दूसरा ये उन्होंने कहा है इससे पहले भी कई मामले इन पर इस तरह के दर्ज हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी, आप बहुत प्यार से जवाब अगर दें तो दे दें कि क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है क्या? मतलब अपने फेलियर को, अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन में न छिपाया जाए। मेरी बात सुनिए, खबर आती है तो कोई कार्य करता है तो आप लोग करने नहीं देते। पिछले कई सालों से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, पहले भी इस पर एक्शन हुआ है, अब ये खुलकर मामला सामने आया है तो ये साफ हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं अजहरी साहब की बहुत साल से इस पर एक्शन हो रहा है। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि ये तो रैकेट चल रहा है और एक जगह नहीं, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए जिसमें हिंदू बेटियों के साथ मुसलमान युवकों को बाकायदा ये टास्क मिला था कि आप इस जाति की बेटी को फंसाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, अपना नाम बदलो, पहचान बदलो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। यानी पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। आचार्य राज मिश्रा, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो केसेस सिर्फ रजिस्टर किए गए हैं, मैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूं। 2020 से लेकर के 2024 के बीच में 1668 लव जिहाद, फरेब करके, झूठ बोल करके, नाम बदल करके इन राक्षसों ने, झूठ बोल करके, प्रेम करके, नाम बदल करके इन राक्षसों ने हिंदू बेटियों को बदला करके उनके जीवन को बर्बाद किया है। तो मैं अपनी बहन बेटियों को तो बोरे में पैक करके रखते हो और हिंदू की बहन बेटियां तुमको धोखे के लिए नजर आती हैं। हिंदू बहन बेटियों का जीवन बर्बाद करने की सोचते हो। इन जैसे राक्षसों को ना, ऐसे राक्षस पकड़े जाए, फांसी पे लटका देना चाहिए। दूसरी चीज आप कह रहे हो, अब देखना यही लोग ना, अब फतवा नहीं निकलेगा इनके हाथ से, अब इनको संविधान याद नहीं आएगा। सुनिए, अभी थोड़े दिन पहले जब इटावा की घटना थी तो दलित के खिलाफ गलत हो रहा है, दलित की बेटियों का हाजी मुझे एक बात बताइए, आप तो हाजी हैं,
आप तो हाजी हैं, सारे नियम कायदे मानते हैं। नाजिम खान साहब मुझे बताइए ये कहाँ से जायज है? आज यहाँ ठीक है राजीव साहब, मैं आती हूँ आपके पास। नाजिम खान जी, आप तो इस्लाम को मानते हैं, वो सारे नियम कायदों का पालन करते हैं, आप हाजी हैं। मुझे बताइए कहाँ से जायज है कि मुसलमान लड़के अपना नाम बदलें, अपना पहचान बदलें, आइडेंटिटी बताकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाएं और उनका धर्मांतरण कराएं? ये सही है? ये वाजिब है? आपको लगता है कि इसका नहीं करो भाई? कितने लोग देखिए श्वेता जी देखिए, सबको बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। दही आ जाता है क्या बरेली का बाबा? अरे नाजिम खान जी को जवाब देने दीजिए, बोलिए। कर रहे हो अजहरी साहब। श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए मुझे एक आपत्ति दर्ज करानी है आपके टीवी चैनल पे, क्योंकि अभी ये आचार्य जी ने जो कहा कि महिलाओं के सम्मान में कि ये अपनी बहन बेटियों को बोरियों में पैक कर लेते हैं, तो मुझे इस सबसे आपत्ति हुई, जो मैंने आपत्ति दर्ज कराई। महिला के सम्मान में ऐसी हमारी बहन बेटियों के खिलाफ